विधायक जी देखो लगातार साथ है यहाँ पे। मैं डरता किसी से नहीं हूँ। आप देख सकते हैं अभी वहाँ पे जो फोर्स है उस फोर्स ने है ना यहाँ पे, और विरोध उसका होता है जिसमें काम करने की योग्यता होती है। भले ही नाम मुस्तफा हो, लेकिन ये मोहन सिंह बिष्ट यहाँ का विधायक हमारे पास ऑर्डर हैं। यदि उनको मैंने काम गलत किया तो मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराए। क्षेत्र में विकास हो रहा है जो 10 साल में नहीं हुआ, 8 महीने में हो चुका है। शिव विहार तिराहे से लेके ब्रिजपुरी के पुलिया तक चौड़ा होगा, 100% होगा। बदलने की बात आपने की थी। 100% नाम बदलेंगे। भगवान ना करे कल किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना होगा, गाड़ियां तुम्हारी खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिलें तुम्हारी लगी रहती हैं। बस मेरी तो आत्म तृप्त हो गई भाई साहब। मैं बाहर जाने वाला था, अब नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कराओ ना, मैं कसम से भाई साहब, ये काले बाल करे मैंने, ये सफेद थे, ये अब एक विकास की माला डालूंगा मोहन सिंह बिष्ट के गले में। मुस्तफाबाद में उस वक्त हंगामा मच गया, उस वक्त लोगों की हाहाकार मच गई जिस वक्त बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। जी हां, मुस्तफाबाद विधानसभा में शिव विहार तिराहे से लेके मुखिया मार्केट तक लगातार बुलडोजर गरजता रहा, और यह भी अवैध जो कब्जे हैं उस पे। इसमें डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, जो कि मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक भी हैं, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और इसका खामियाजा भी उनको झेलना पड़ा। जैसे ही बुलडोजर पहुंचे, कार्रवाई शुरू हुई, यहां पे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने मोहन सिंह बिष्ट का जमकर विरोध किया, खूब कहासुनी हुई, खूब आपस में एक दूसरे को बहुत कुछ बोला गया, मगर विधायक डटे रहे। मोहन सिंह बिष्ट का साफ कहना था, किसी कीमत पे पीछे नहीं हटूंगा, जो कहा है वो जरूर करूंगा। कुछ लोगों के फायदे के लिए जो अवैध कब्जे हैं, उसकी वजह से क्षेत्र की जनता का जो यहां तरक्की है वो नहीं रुकेगी। और आप देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से मोहन सिंह बिष्ट खुद सामने खड़े होके इनसे दो हाथ कर रहे हैं। आप सोचिए, इतनी नाराजगी जब विधायक के सामने हो रही थी, लोग अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर कर रहे थे, तब भी विधायक मोहन सिंह बिष्ट लगातार ग्राउंड पर डटे हुए थे। आपके सामने तस्वीरें हैं, किस तरीके से लोग इनसे बहस कर रहे हैं। वो समझाते रहे, जो प्यार से समझा उसे प्यार से, नहीं तो यहां पे पुलिस बल का भी उपयोग किया गया, लोगों को हटाया गया, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी। लोगों ने जम के विरोध किया। लोगों का कहना था कि बिना नोटिस के, बिना किसी जानकारी के यह अवैध जो कहा जा रहा है कब्जा, यह हमारी जमीन है, इसको कैसे हटा सकते हैं। मगर मोहन सिंह बिष्ट का साफ कहना है कि हमने यहां पे जो कार्रवाई की है वो लीगल तरीके से की है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। सरेआम लोगों के बीच में जाके उन्होंने अपना जो वादा किया था चुनाव में कि इस रोड को चौड़ा करूंगा, डबल करूंगा, ग्राउंड पे खड़े होके वो लगातार वो करते दिखे। लोगों की नाराजगी भी काफी झेलने को मिली उनको, और लोग उनसे लगातार खफा भी रहे। मगर बात की जाए तो यह कुछ ही संख्या थी जिन्होंने रोड यहां पे जाम कर रखा था, रोड पे अवैध कब्जे कर रखे हैं, जो इलाकों में उनकी यहां पे दादागिरी है, उस सबको उन्होंने यहां पे नस्ता नाबूद कर दिया। लगातार एमसीडी के पीले पंजे गरजते रहे, पुलिस भी इन लोगों को हटाती रही, मगर लोग भी डटे रहे। लोगों ने भी जम के विरोध किया, मगर प्रशासन के और विधायक के आगे उनकी एक न चली। कार्रवाई लगातार चलती रही, और अभी तो मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी एक एक करके इस पूरे इलाके में ब्रिजपुरी से लेके मुखिया चौक तक, करावन नगर तक रोड डबल करूंगा, और एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप के अकॉर्डिंग यहां काम होगा। यानी अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। उनका साफ कहना है, ना डरा हूं ना डरूंगा। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, मेरा काम है, लोगों ने मुझे जो वोट दिया है, चुना है विकास के लिए, तो जब मैं सरकार ना रहते हुए अगर
चांदबाग से लेके करावल नगर तक की जो रोड है वो चौड़ी कर सकता हूं, तो यह तो अब मेरी सरकार है, हमारे पास पावर है, तो क्यों ना करेंगे। जनता के लिए आए हैं, जनता ने चुना है, तो हम काम भी करेंगे और अपना पूरा 100% देंगे। और इसमें उनका साथ दिया यहां के निगम पार्षद और चेयरमैन सहादरा जोन के पुनीत शर्मा ने। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष विनोद मास्टर जी यहां लगातार डटे रहे और उन्होंने भी यहां के विधायक का भरपूर साथ दिया। कुछ नाराजगी के बाद यहां की जनता ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब लगता है कि इस मुस्तफाबाद विधानसभा में, शिव बिहार में, यहां के इलाकों में अब तरक्की आएगी। पिछले 8 महीने में जो काम हुआ है हमने 30 साल में नहीं देखा। लोगों ने तारीफ की, उनके काम को सराहा और कुछ नाराजगी विधायक को झेलनी पड़ी। मगर क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। बिरज जी, जो आज यहाँ पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है लगातार, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग लगातार कह रहे हैं कि नोटिस नहीं है, कोई कार्रवाई के लिए पहले नहीं बताया गया और लोग आपके विरोध में इस वक्त रोड पे हैं। कार्रवाई रुकेगी क्या या कार्रवाई होती रहेगी? कार्रवाई सदा चलती रहेगी। मुझे विरोध से कोई लेना देना नहीं है और विरोध उसका होता है जिसमें काम करने की योग्यता होती है, इसलिए मैं चिंता नहीं कर। और जहाँ तक लोगों का विरोध का है, क्षेत्र की जनता का भी तो उनके प्रति विरोध है। कितने लोग हैं वो नाम मात्र के लोग हैं, वो ज़्यादा लोग नहीं हैं। और आप चाहते हैं मेरी दुकान से सामान भी खरीदे, मैं उनका रास्ता बंद कर दूंगा। भगवान ना करे कल किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना होगा, गाड़ियां तुम्हारी खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिलें तुम्हारी लगी रहती हैं, क्या उसकी ज़िंदगी बचेगी? और जहाँ तक नोटिस की बात है, निश्चित रूप से नोटिस भी दिए जाएंगे। जब ऑलरेडी 80 फीट जहाँ पर चौड़ी है तो वहाँ नोटिस देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो बिल्डिंगें सड़क के बीचों बीच में है, इधर इर्द गिर्द में है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नोटिस भी दिया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। अभी वो हाई कोर्ट का नोटिस दिखा रहे हैं कि स्टे मिला हुआ है, मगर फिर भी बिना क्या मैं बताए आपने कार्रवाई कर दी, रोका तो आप लोगों की तरफ से पुलिस ने धक्का दिया उनको, उनके साथ एक्शन हुआ है काफ़ी बुरी तरीके से। कोई एक्शन नहीं, एक्शन का जरूर रिएक्शन होता है। रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हम रोड चौड़ा करने जाए। आप किसी का वो वैसे नोटिस हमको दिखाएं, कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दे, हमारे पास ऑर्डर है, हम ऑर्डर के अनुरूप काम कर रहे हैं। और ये रोड तो वैसे ही 68 फीट चौड़ी है और आज हम रोड चौड़ी करने की जहाँ पर बात कर रहे हैं, लोगों ने कब्जा कर दिया, दुकानें बीच में बना दी हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि उनको मैंने काम गलत किया तो मेरे खिलाफ FIR लॉन्च कराएं, कुछ भी कराएं, मैं देखूंगा। उनका कहना है पुलिस प्रशासन आपका है तो कार्रवाई तो आपके हिसाब से हो रही है। और मुस्ताबाद विधानसभा में खासकर ब्रजपुरी, चांदबाग का इलाका, नेहरू बिहार के इलाका में, वहाँ आपकी हिम्मत नहीं है कार्रवाई कर सके क्योंकि आप डरते हैं लोगों से वहाँ के। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मैं डरता सिर्फ एक उस ऊपर वाले से हूँ। और वो इसकी आड़ में मुझसे ये चाहते हैं कि मैं वहाँ कार्रवाई नहीं करूँ। यदि मैंने कार्रवाई नहीं की होती तो ब्रिजपुरी रोड कैसे उस समय में उसको मैंने जो मेटलिंग कराई वो कैसे होगा। उनका कहना यही तो है कि आपने सिर्फ उतना ही कराया डर की वजह से। मैं ना किसी से डरता हूँ, ना कभी किसी से घबराता हूँ। ये उनकी, मेरे को लगता है उनकी घटिया सोच है। मैं डरना और ना डरना ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरा एक लक्ष्य है, जो जनता के मैं उनके विकास में रोड़ा अटकेगा उसको मैं दूर करूँगा। शिव बिहार तिराहे से लेके ब्रजपुरी के पुलिया तक चौड़ा होगा, 100% होगा। जो पहले ऑलरेडी जिसका काम किया हुआ है, मान लिया हमने उसके टेंडर लगा दिए हैं, सड़क बनाने के पैसे पास करा दिए हैं, तो वो उस काम को छोड़ दें हम, उस काम को पहले किया जाएगा। अभी आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे हम शिव बिहार तिराहे से भी कर रहे हैं। इन लोगों का सिर्फ एक मकसद है, यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, वो हो ही नहीं सकता। सुविधा मिलेगी, लोग यहाँ लोगों को लगेगा, भले ही नाम मुस्तफा हो, लेकिन ये मोहन सिंह बिष्ट यहाँ का विधायक है, वो काम करके दिखाएगा। डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, सवाल ही नहीं होता है। मेरे तो रग रग में लिखा है, घबराहट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि मैं चांदबाग से लेकर के दयालपुर तक रोड चौड़ा करा सकता हूँ तो ये रोड को चौड़ा कराने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी।
उस समय तो मेरी सरकार भी नहीं थी और मैं विपक्ष में रह करके उस समय मैंने रोड का निर्माण कार्य किया। ये रोड चौड़ा होगा, भले कोई कितनी भी अड़चन डालें, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, घबराने वाला नहीं हूँ, मैं टिकाऊपन पर खड़ा रहूँगा। हिंदू मुस्लिम तो नहीं होगा यहाँ पे? मुझे उससे कोई, मुझे डेवलपमेंट करना है। कोई हिंदू मुस्लिम मुझे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं है, हर व्यक्ति डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है, यहाँ की सुविधा देना चाहता है। लोग कह रहे हैं कि नाम बदलने की बात आपने की थी। 100% नाम बदलेंगे, बदलेंगे? बिल्कुल नाम बदल के रहेगा। इस बार विधानसभा में लाने वाला था मैं, लेकिन अभी सत्र का समय कम होने की वजह से वो हुआ नहीं है, लेकिन वो जरूर होगा। जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि मुआवजा मिल जाए तो हम भी विकास के साथ खड़े हैं। हम तो मुआवजा देने के लिए तैयार है ना। वो मुआवजा कब मिलेगा? जब यहाँ सड़क चौड़ी होगी, वो अप्लाई करें डीएम ऑफिस में। मेरे से जितनी मदद होगी मैं 100% मदद करूंगा और मुआवजा मिलना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ। यदि उनके पेपर ही नहीं हैं तो मुआवजा कैसे मिलेगा? अरे भाई साहब, मैं तो कहूँ बस मेरी तो आत्म तृप्त हो गई भाई साहब। मैं बाहर जाने वाला था, अब नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। कराओ नगर में कसम से भाई साहब, ये काले बाल करे मैंने, ये सफ़ेद थे। ये इस कराओ नगर क्षेत्र में कभी विकास नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ उम्मीद से जागी है। अरे भाई साहब, एक विकास की माला डालूंगा मोहन सिंह बिष्ट के गले में, कसम भगवान के भाई। लग रहा है विकास हुआ है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या कहें? हाँ जी, विकास हो रहा है, क्षेत्र में विकास हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, भैया जो 10 साल में नहीं हुआ, 8 महीने में हो चुका है विकास। अभी एक रोड बनने 10 करोड़ के सामने 33 फुटा बन रहा है, बहुत काम हो रहा है।